नमस्ते विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं योगेश प्रजापत आज कक्षा 9 का वीडियो लेके आया हूँ। कक्षा 9 में हमारा टॉपिक चल रहा है रेखा और कोण, जिसमें प्रश्नावली 6.3 का एक सवाल हमने पीछे की क्लास में करवा दिया था। आज हम दूसरा सवाल लेके आए जिसको ध्यान से आपको देखना है। आकृति में यह आकृति आपको सवाल में दी हुई है। कोण x 62 डिग्री है, ये 62 डिग्री है, और कोण एक्स वाई जेड ये 54 डिग्री का है। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, यानी समान भागों में बांटने वाले। देखिए विद्यार्थियों, एक्स वाई जेड ये कोण हो गया, इसका समद्विभाजक है आपका वाई ओ, और ये है एक्स जेड वाई, इसका समद्विभाजक हो गया जेड ओ, यानी ये समान भागों में बांट रहा है समद्विभाजक। तो हमें ओ जेड वाई इस कोण की वैल्यू याद करनी है, और वाई ओ जेड ये ऊपर वाला कोण है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो विद्यार्थी देखिए, हम सवाल को हल करते हैं, इसको ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले हम वैल्यू रख देते हैं कि कोण x है उसका मान हमें 62 डिग्री दिया हुआ है, और कोण एक्स वाई जेड उसका मान हमें 54 डिग्री दिया हुआ है। इसके बाद विद्यार्थियों, आपको यहाँ बताया गया है कि वाई ओ है वो इस कोण का समद्विभाजक है, और जेड ओ है वो इस कोण का समद्विभाजक है। तो सबसे पहले हम ये पूरा जो कोण है जेड, इसकी वैल्यू याद कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है बराबर 180 डिग्री। तो हम त्रिभुज एक्स वाई जेड है उसके तीनों कोणों का योग लिख लेते हैं। सबसे पहले 62 डिग्री यानी कोण एक्स प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई बराबर हो गया 180 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां पर 62 डिग्री रख देंगे, और ये वैल्यू आपको दी है 54 डिग्री। और इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। विद्यार्थियों, इन दोनों कोणों को जोड़ लेते हैं, तो 2 और 4 ये 6 होते हैं, और 6 और 5 11। ये कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री। अब 116 है उसका पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा इधर आके। इसको घटा देते हैं विद्यार्थियों, तो आपका यहां पर घटाने पर आ गया है 64 डिग्री। कोण एक्स जेड वाई है वो 64 डिग्री आ गया है, एक्स जेड वाई ये पूरा कोण है वो 64 डिग्री आ गया है। अब विद्यार्थियों, आपको पता है कि ये जेड ओ है वो इस कोण का समद्विभाजक है, और वाई ओ है वो इस कोण का समद्विभाजक है। तो हम यहां लिख देंगे कि हम जानते हैं कि वाई ओ कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है। तो ये समद्विभाजक है विद्यार्थियों, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी ओ वाई जेड की। ये ओ वाई जेड है, आपको ही पता है ये समद्विभाजक है, इसका मतलब ये कोण क्या हो गया, आधा हो गया। तो हम लिख देंगे कोण ओ वाई जेड है वो आधा हो गया है कोण एक्स वाई जेड। अब विद्यार्थियों, यहां पर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देते हैं। एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू है 54 डिग्री। तो यहां पर 2 का भाग है वो 54 में 27 बार चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ओ वाई जेड का मान 27 डिग्री आ गया।
इसी तरीके से विद्यार्थियों ओ जेड वाई ये कोण भी आधा है किस कोण का, इस पूरे जेड कोण का। तो हम लिख देंगे कि जेड ओ कोण एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है। तो यहां पर ओ जेड वाई इस कोण का मान हो जाएगा आधा हो जाएगा पूरे कोण का। पूरा कोण का नाम है एक्स जेड वाई। यहां वैल्यू रख देते हैं विद्यार्थियों। वैल्यू रखेंगे तो यहां पर आपका आ गया, इसका मान हमारा आया था 64 डिग्री। दो का भाग 64 में विद्यार्थियों 32 बार चला गया। तो हमारा ओ जेड वाई का मान कितना आ गया, 32 डिग्री आ गया विद्यार्थी। हमारा एक आंसर आ चुका है विद्यार्थियों। हमें ये कोण ज्ञात करना था। अब हम कोण वाई ओ जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं विद्यार्थियों ओ वाई जेड, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम इसके तीनों कोण ले लेंगे। ये कोण आपका 27 डिग्री हो चुका है, ये कोण आपका 32 डिग्री हो चुका है, हमने वैल्यू निकाली, और ये कोण हम याद कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कोण वाई ओ जेड प्लस कोण ओ वाई जेड प्लस कोण ओ जेड वाई बराबर 180 डिग्री। अब यह वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है, और इसका मान विद्यार्थियों हमारा कितना आया था, यहां पर देखिए 27 डिग्री, और इसका मान हमारा आया है 32 डिग्री, बराबर में है 180 डिग्री। अब विद्यार्थियों हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो हमारे आगे 7 और 2 हो गए 9, और 2 और 3 हो गए 5, 59 डिग्री बन गया। ये है वाई ओ जेड बराबर है 180 डिग्री। अब विद्यार्थियों हम 59 डिग्री का पक्षांतरण कर देते हैं, तो वो 180 डिग्री से घट जाएगा। इधर रह गया आपका वाई ओ जेड। अब विद्यार्थियों यदि हम ये 59 डिग्री घटाते हैं तो इसको हासिल दे दीजिए, 10 हो गए। 10 में से 9 घटाने पर कितना बच गया, 1। यहाँ पर हो गया 7, 7 से 5 घटा दीजिए, कितने बच गए, 2, और यहाँ पर आ गया 1। तो आपका जो वाई ओ जेड है वो आ गया विद्यार्थियों 121 डिग्री, और यही हमें ज्ञात करना था। हमारा आंसर आ चुका है। विद्यार्थियों सवाल को ध्यान से देखना और समझना है। विद्यार्थियों सवाल नंबर 3 है, आकृति में, यह आकृति सवाल में है, यदि ए बी समांतर है डीई, ए बी है वो डीई के समांतर है, कोण बी ए सी बराबर है 35 डिग्री, बी ए सी 35 डिग्री, और कोण सी डी ई 53 डिग्री है, तो डी सी ई का मान ज्ञात कीजिए। डी सी ई इस कोण का मान ज्ञात हमें करना है। विद्यार्थियों सबसे पहले हम जो दिया गया है उसे लिख देते हैं। तो हल इसको ध्यान से देखना है कि ए बी है वो डीई के समांतर है, और साथ ही विद्यार्थियों आपको पता है बी ए सी का मान कितना दिया है, कोण बी ए सी इसका मान दिया है हमें 35 डिग्री, और आप बी ए सी को बी ए ई भी बोल सकते हो, बराबर हो गया 35 डिग्री, और साथ ही सी डी ई का मान आपको दिया गया है 53 डिग्री। अब विद्यार्थियों ये आपस में समांतर है, तो यहां पर ए ही वो तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो हम लिखेंगे ए बी समांतर डीई तथा ए ई तिर्यक रेखा होने पर
तो तिर्यक रेखा होगी तो यहाँ पर आप देखिए जड़ की आकृति बन रही है, और जड़ की आकृति में बनने वाले कोण होते हैं ना, वो एकांतर कोण होते हैं। तो इस कोण ई का मान भी कितना आ गया, 35 आ गया है। तो हम लिखेंगे कोण BAE वो बराबर हो चुका है कोण AED या फिर CED के। कारण हो गया है एकांतर कोण। अब आप जानते हैं BAE का मान कितना है, BAC बोल दो या BAE, 35 डिग्री है। तो इस कोण का मान भी कितना हो गया, 35 डिग्री। हमने यहाँ 35 डिग्री मान रख दिया विद्यार्थियों, तो इस कोण का मान 35 डिग्री हमारा आ गया। ध्यान देना है विद्यार्थियों, अब हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है। अब इस त्रिभुज के हमारे पास दो कोण आ चुके हैं, तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो विद्यार्थियों कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम त्रिभुज ले रहे हैं CDE, और त्रिभुज के तीनों कोण हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका DCE प्लस कोण CDE प्लस कोण CED बराबर 180 डिग्री। अब जिन कोण की वैल्यू रख देते हैं, CDE है, इसका मान है 53, CED इसका मान है 35, अभी हमने ज्ञात किया, और इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है, हमारे पास इसका मान नहीं है, बराबर 180 डिग्री। इनको जोड़ेंगे तो ये आपके हो गए 88 डिग्री। इधर आपका DCE बराबर 180 डिग्री। अब विद्यार्थियों ध्यान देना है, ये 88 डिग्री इस साइड में आकर माइनस का बन जाएगा, और इधर आपका कोण रह गया है DCE 88 डिग्री। विद्यार्थियों यदि हम 180 डिग्री से घटाते हैं तो हमारे आ जाते हैं 92 डिग्री। तो कोण DCE का मान कितना आ गया हमारा, 92 डिग्री आ गया है विद्यार्थियों। DCE इसी कोण का मान हमसे पूछा गया था।